या तो वो गेट पे लग रहा है, कोई गेट बनाया जा रहा है, या तो वो फिर खारदार तारों पे लग रहे हैं, उस पे बना रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी को हम एक जेल और एक कैंट कैसे। कुरैशी जो 14 दिन से एक फेक FIR में, एक इंतहाई गलत FIR में जो है उनको गिरफ्तार स्ट्रक्चर ये लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट इतना हो कि उसमें हमारी राय ली जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमें उसमें कंसिडर किया। कमेटी मेंबरान जो है वो एक कुछ ऐसे फैसले करे कि जिसमें जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है, जो मेजॉरिटी राय है, और उसको तो फिर हम स्टूडेंट्स यूनियन से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये भी हाथ से चला जाएगा और वो भी हमारे हाथ नहीं आएगा। तो फिर जितने भी प्रोग्रेसिव लोग होंगे, जितनी भी प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगी, तो वो ऐसे ही तलबा यूनियन जो कल को फिर मेरे मुस्तकबिल को फिर अच्छा भी बनाए, जो मेरे मुस्तकबिल के बेहतरीन फ़ैसले भी करे। हमें ऐसे यूनियन कभी भी कबूल नहीं होंगे जिसमें इनके मर्ज़ी के लोग होंगे। जो आप जितनी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं काउंसिल्स के हवाले से, पूरी यूनिवर्सिटी यही चाहती है जितनी भी काउंसिल्स हैं? मेरे ख़्याल से तो तकरीबन जितना मेरा उठना बैठना हुआ है, जितना मैं सोशल डिबेट्स जो यहाँ पे जो सोशल गैदरिंग्स में होते हैं, मेजॉरिटी इसी बात पे मुत्तफ़िक है कि यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर ये लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट इतना हो कि उसमें हमारी राय ली जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमें उसमें कंसिडर किया जाए है, ना कि ये हो कि इस यूनिवर्सिटी में ये चंद कमेटी मेंबरान जो है वो एक कुछ ऐसे फ़ैसले करे कि जिसमें जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है, जो मेजॉरिटी राय है, और उसको अवॉइड कर ले, और माइनॉरिटी या जो डिक्टेट फार्मूला इनके पास आया हो और उसको इम्प्लीमेंट करके, और कल को फिर इस यूनिवर्सिटी में जो है एक अलग सी फ़िज़ा होगी, एक अलग से माहौल होगा, ना तो फिर हम स्टूडेंट्स यूनियन से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये भी हाथ से चला जाएगा और वो भी हमारे हाथ नहीं आएगा। तो फिर जितने भी प्रोग्रेसिव लोग होंगे, जितनी भी प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगी, तो वो ऐसे ही ज़ाया होगी और इनका टाइम ही वेस्ट होगा, और यही सियासत जो है यही आगे जाएगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह 20 साल से इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस में सियासत हो रही है, स्टूडेंट्स आते भी है, उनकी इंटरेस्ट भी होती है, वो कुर्बानी भी देते हैं, वो जेल में भी इवन चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई फ्यूचर नहीं होता, उनका कोई मुस्तकबिल सच नहीं होता। और दूसरी आखिरी बात यह है कि मुझे जो सबसे बड़ी एतराज़ यह है कि सिंडिकेट जैसी रिस्पॉन्सिबल कमेटी जिसकी मीटिंग हो जाए, अभी तक इनकी मिनट्स जो है वो किसी के पास नहीं आ रहे हैं कि इन लोगों के सिंडिकेट तो किस के लिए बनी है, स्टूडेंट्स के लिए बनी है। अगर वो फैसले कर रहे तो स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, अगर वो बैठे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बैठे हैं। तो अभी तक जो है इनकी जो मीटिंग की जो डिटेल्स है वो स्टूडेंट्स तक नहीं आई है। और अभी रिसेंटली सेशन कोर्ट में इधर एक पेशी हो रही थी, जो स्टूडेंट्स अलादीन कुरैशी जो 14 दिन से एक फेक FIR में, एक इंतहाई गलत FIR में जो है उनको गिरफ़्तार किया गया है, और उनकी जो वकील साहब है वो बाकायदा तौर पर सिंडिकेट के मीटिंग का हवाला दे के, उसके मिनट्स का हवाला दे के वो कोर्ट में उसको जो है कवर कर रहा है। तो मुझे तो इंतहाई अफसोस हो रहा है कि हमारे साथ जो रवैया 5 सालों से 6 सालों से स्पेसिफ़िकली क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रखा गया है, हम एटलीस्ट चाहते हैं कि जो भी निज़ाम हो, जो भी फ़ैसले हो इस यूनिवर्सिटी से, तो वो स्टूडेंट्स की मशवरत से हो। और मैं एक आखिरी बात जो बहुत ज़रूरी है, जो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रिसेंटली अभी एक बहुत बड़ा इशू गुज़र गया कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन के ऊपर जो बाईपास का इशू चल रहा था कि गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया था कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन से यहाँ पे यह बाईपास गुज़रेगा। ये इंतहाई एक मेजर फ़ैसला था, लेकिन इस पूरे फ़ैसले में जो है टीचर्स या यहाँ की जो पिछले वाइस चांसलर था मोहम्मद अली साहब, उनके और CDA के बीच जो है कमिटमेंट्स हो रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स को अभी तक जो, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बन भी गया, वो फाइनलाइज भी हो गया, लेकिन वो हमारी स्टूडेंट्स सियासत जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, उसका प्लेटफॉर्म जो है वो अभी तक इन लोगों ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। उसकी वजह से जो है उन फैसलों में उनकी यूनिवर्सिटी की लॉस भी हो गई, यूनिवर्सिटी की ज़मीन भी चली गई, लेकिन अभी तक जो है स्टूडेंट्स को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा है। प्रोफेसर्स को पहुँचा होगा, एम्प्लॉयज़ को पहुँचा होगा, किसी और को पहुँचा होगा,
उससे यूनिवर्सिटी की जो है इन्वायरमेंट हमारी ख़राब हो गई है। सिक्योरिटाइजेशन हमारी यूनिवर्सिटी में पीक पर है। गेट हमारे इस यूनिवर्सिटी में अभी तक, मैं एक दो माइनर इश्यूज़ यहाँ पे लाना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी की पिछले 3 सालों में स्ट्रेंथ जो है डबल हो गई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे पैसे फ़ंड के नाम पे जितनी भी इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, या तो वो फुटपाथ पे लग रहे हैं, या तो वो गेट पे लग रहे हैं, कोई गेट बनाया जा रहा है, या तो वो फिर खारदार तारों पे लग रहे हैं। वो हमारी तारें उस पे बना रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी को हम एक जेल और एक कैंट कैसे बनाएं। तो हमारी जो सारी रिसोर्सेज है वो अभी तक इस चीज़ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में जो है किस तरह एक ऐसी मेंटलिटी इंजेक्ट कर ले कि कल को यहाँ पे कोई भी ऑप्रेस्ड हो, कोई भी यहाँ पे ऐसी स्टूडेंट तंजीम या ऐसी स्टूडेंट तबका जो कभी भी हमारे किसी भी फ़ैसले को चैलेंज ना कर सके, ये लोग वही तरफ फ़ैसले लेके जा रहे हैं। अभी भी इन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में 2 रिप्रेजेंटेटिव्स इस कमेटी के लिए हैं कि ये जो कमेटी स्टूडेंट्स यूनियंस की जो स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगी, उसमें इन लोगों ने 2 स्टूडेंट्स लिए हुए हैं, और वो 2 स्टूडेंट्स बिल्कुल हम जानते हैं वो हमारे लिए काबिल कदर है, लेकिन वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी इस यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में, इस यूनिवर्सिटी की जो 4 साल 5 साल पिछले जो स्टूडेंट्स की तंजीमी सियासत रही है उसमें उनकी 0% कंट्रीब्यूशंस है। लेकिन वो टीचर्स की जो अपने एक फेवरेटिज़म का कंसेप्ट है, उन बेसिस पे उनको लेके उनको कमेटी में फिर वो हमारी मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, फिर वो हमारी सियासत डिसाइड करेंगे। तो हम कभी भी इस सियासत को नहीं मानेंगे, हम कभी भी इस स्ट्रक्चर को नहीं मानेंगे, हम कभी भी इस फैसले को नहीं मानेंगे। इस पे QSF का स्टांस भी आ जाएगा। QSF अभी लगी हुई है, इस पे फैसले कर रही है। कायदियन स्टूडेंट फेडरेशन, जिसमें तमाम कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स की मुतफ़िकर राय होती है, चाहे जिस भी कम्युनिटी से हो, जिस भी इलाके से हो, लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अगर वो सर्वाइवल कर रहा है तो उनके मखसूस ही कुछ डिमांड्स है कि मुझे क्लास मिल जाए, मुझे हॉस्टल मिल जाए, मुझे बस मिल जाए, मुझे रिसर्च वर्क के लिए एक अच्छा लैब मिल जाए, मुझे एक परमानेंट फैकल्टी, एक वेल क्वालिफाइड टीचर मिल जाए, जो इस यूनिवर्सिटी में बहुत कम अवेलेबल है। यहाँ पे पूरी निज़ाम विजिटिंग फैकल्टी पे चल रहा है। तो मेरा फिर आखिर में यही रिक्वेस्ट होगी जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि इस यूनिवर्सिटी में या पाकिस्तान की किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर तलबा यूनियन को बहाल किया जाता है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हम खुश है, हम इस चीज़ का मतलब बिल्कुल सराहेंगे कि उस तलबा यूनियन बहाल की जाए, ये हमारी एक दिली ख्वाहिश है। लेकिन वो तलबा यूनियन जो कल को फिर मेरे मुस्तकबिल को फिर अच्छा भी बनाए, जो मेरे मुस्तकबिल के बेहतरीन फ़ैसले भी करे। हमें ऐसे यूनियन कभी भी कबूल नहीं होंगे जिसमें इनके मर्ज़ी के लोग होंगे, जिसमें जो महकूम कौमें हैं या जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, जिसमें उनको अवॉइड किया जाए, या कल को फिर से इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे और इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और हमारे गिले शिकवे होंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।